वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की थंबनेल देखकर वैसे तो आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि आज का मुख्य विषय क्या रहने वाला है। जी हाँ, शनि ने बदली चाल, केतु लाभ के भाव से निकल गए हैं। तुला राशि के लोगों के जीवन में 18 महीनों के बाद होगा करोड़पति योग शुरू, क्योंकि 18 महीने तक केतु ग्रह ने आपके लाभ भाव को अपनी माया जाल में फंसाया था, आपके भाग्य को ही अपने बस में कर दिया था, लोक कर दिया था। दोस्तों, ये बोलने में सहज जरूर लगता है, लेकिन इनका जिनको अनुभव हुआ है, जिनको जीवन में कष्ट सहने पड़े थे, उसको पता है कि पिछले 18 महीने जब केतु उनके आय के भाव पर थे तो उन्होंने क्या क्या सहा है, क्या क्या सहन करना पड़ रहा था। पिछले कुछ दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज आ रहे हैं कि शनि मार्गी हो गई है, राहु ने परिवर्तन किया है। उनका वीडियो तो आपने बनाया है, तो केतु परिवर्तन का भी एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि कई लोग तो डरे हुए हैं कि अब क्या होगा, क्या क्या स्थितियां बनेगी। तो आज मैं जानकारी दूंगा कि केतु का परिवर्तन तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। केतु जब आपके 11वें भाव से निकल गए हैं तो कैसे होगा दुखों का अंत, जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, अगले 18 महीने कैसे रहेंगे, 2024-25 में क्या होगा। तो आज मैं विस्तार से इनके बारे में चर्चा करूंगा और जानकारी दूंगा कि राहु, केतु और शनि तीनों का जो संगम है वह तुला राशि को क्या क्या लाभ दे सकता है, क्या क्या फल दे सकता है। वीडियो को प्रारंभ करें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और आप इसे लग्न राशि से भी सुन सकते हैं। जिनको अपनी जन्म राशि नहीं पता है वह अपने प्रचलित नाम राशि से भी सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि ज्योतिष में केतु का प्रभाव क्या है। तो केतु ग्रह की वजह से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, आप वैराग्य की ओर बढ़ते हैं, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छाएं होती है, धर्म, यंत्र, मंत्र, तंत्र की ओर आपका झुकाव होता है, उनके प्रति आप आकर्षित होते हैं। यानी कि केतु ग्रह इनके कारक होते हैं। इसके साथ साथ कुंडली के 12 भावों में भी उनके अलग अलग तरह से अलग अलग प्रभाव होते हैं। पिछले काफ़ी समय से केतु ग्रह आपकी कुंडली के 11वें भाव में विराजमान थे। अब 11वां भाव अप्रत्याशित आय, समृद्धि और संपत्ति का भाव है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी बढ़ेगी, इनका भाव है। आप किन किन जगहों से पैसे प्राप्त करेंगे, कितना पैसा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्यों मिलेगा, इनका भाव है। तो आप कहेंगे कि तो मुझे तो कोई लाभ मिल ही नहीं रहा। तो उनकी एक बड़ी वजह थी, क्योंकि केतु पिछले 18 महीनों से आपको मिलने वाले अप्रत्याशित लाभों में कमी करवा रहे थे। मुझे पता है जो कार्य से वंचित है वह तो केवल इतना ही चाहते थे कि मैं एक जगह पर नौकरी करूं, स्थायी रूप से निवास हो, मेरा मकान हो, पैसा कमाऊं, अपने बच्चों, परिवार का भरण पोषण करूं, परिवार को सुख दूं। लेकिन केतु आपकी इन आशाओं पर पानी फेर रहा था। वह नौकरी तो देता था, लेकिन विचित्र कारणों के चलते नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर रहा था। जिन विद्यार्थियों के पास डिग्री थी उन्हें डिग्री के दम पर नौकरी भी दी थी, लेकिन कई लोग ऐसे थे जिनके पास डिग्री होने के बावजूद भी ना तो कार्य मिल रहा था और ना तो नौकरी प्राप्त हो रही थी, और फिर वो भाग्य को दोष देने लगे थे। तो आप बिल्कुल सही थे, क्योंकि 18 महीने जब केतु आपके लाभ भाव को दूषित करेंगे तो वह फल नहीं दे पाते। उन्होंने वही किया। पारिवारिक जीवन में भी स्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि ना तो आप संभाल पा रहे थे, ना तो आप में अब साहस बचा है। नेतृत्व की क्षमता होने के बावजूद आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है। बात इतनी सी नहीं है। एंकरिंग, फिल्म, मास मीडिया, खेल, मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित लोगों को भी कार्य से हाथ धोने पड़ रहे थे। व्यापारी व्यापार में कार्य तो कर रहे थे, लेकिन कार्य में जो उन्नति होनी चाहिए वो उन्नति नहीं हो रही थी। तो अब क्या होगा? मैंने पहले भी कहा था कि दिवाली के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। तो अब वही बड़ा
अब वही बड़ा होने जा रहा है। अब केतु आपका आय का भाव छोड़ते ही आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। केतु की कृपा से आप समृद्ध होने लगेंगे। गरीबों की भलाई में आपका धन खर्च होगा, और खर्च क्यों करेंगे? क्योंकि लक्ष्मी जी की आपके ऊपर पूर्ण कृपा होगी। जो दिन रात एक ही ख्वाब देखते रहते थे कि उनका जो बिजनेस है वह उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ पर वह 20-50 लोगों को नहीं लेकिन हजारों लोगों को रोजगार दे सके, तो यह संभव होगा। आप सोचते थे कि मेरा तो भला हो लेकिन मेरे माध्यम से कई लोगों का भला हो, तो केतु का गोचर आपको फायदा देगा। आपका नया काम शुरू हो जाएगा। अब जिस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित है, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह प्राप्त होगा। अधिकारी के साथ अच्छे से बात आगे बढ़ेगी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार में आपके कार्य लंबित चल रहे थे, तो अब वह कार्य होने लगेंगे। दोस्तों, जब भी केतु का गोचर द्वादश भाव में हुआ है, उन्होंने वैवाहिक जीवन में माधुर्य लौटा कर दे दिया है। जो पति पत्नी एक दूसरे के सामने नजर नहीं मिला रहे थे, वही अब एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। जो पहले परम मित्र थे लेकिन बाद में शत्रु हो चुके थे, चाहे कार्य के कारण, राजनीति के कारण, वही लोग अब फिर से एक जगह पर बैठने लगेंगे। केतु की कृपा से न केवल विदेश जाने की इच्छा पूर्ण होगी, लेकिन विदेश में भी आपके कार्यों को गति देंगे, क्योंकि द्वादश भाव विदेश का ही होता है। और केतु जब 12वें भाव में पहुंचते हैं तो विदेश में चल रहे संघर्ष को खत्म कर देते हैं, लेकिन आपके द्वारा कुछ नया भी करवाते हैं। आप जिस जगह पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वहां पर जीत हासिल करने में कामयाब होते हैं। जिनका दयालु परोपकारी स्वभाव होता है, वह इस गोचर काल में निष्ठा के कारण जनता के बीच प्रसिद्ध बनते हैं। संगठनों में साहसपूर्वक नेतृत्व करने का अवसर मिलता है। ऐसा पद जहां चुनौतियां बहुत ज्यादा होती है और आराम मिलता ही नहीं, वैसे पद के लिए भी आप चुने जाते हैं। केतु इस समय पर आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने वाले हैं। आपके माध्यम से सेवा कार्य तो वो करवाते हैं, लेकिन उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का भी अवसर देते हैं। सदियों तक आपका नाम रहे, लोग आपको याद रखें, ऐसा आपके हाथ से काम करवाते हैं। जिनकी उम्र 42 वर्ष के ऊपर है, उन्हें भी जीवन काल में अचानक परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। सरकारी विभागों में उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी बनने का अवसर मिल जाता है। जीवन में आप अल्पकाल में भी बहुत कमा लेते हैं, बड़े बड़े सौदे तय कर लेते हैं। एक से अधिक स्रोतों से या फिर बिजनेस के माध्यम से धन कमाने के अवसर मिल जाते हैं। और यदि कुंडली मजबूत है तो केतु का गोचर आपको मालामाल कर देता है, पैसा देता है, करोड़पति बना देता है। दोस्तों, ज्योतिष के कई महायोग हैं जो सफल बना देते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए कुंडली को जाने, कुंडली को समझे और विश्लेषण करें, ताकि आप आगे बढ़ सके। आप तो समृद्ध बने, लेकिन लोगों को भी समृद्ध बना सके, उनकी सेवा कर सके। बस इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।